ये टॉपिक समझाना है ईएमएफ का रिलेशन क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस के साथ, ये सब। तो उसको समझने से पहले कुछ सिंबल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको सिंबल से डिनोट किया जाता है। पूरा एग्जैक्ट उतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाया जाएगा टाइम सेव के लिए। तो सेल जहाँ पर होता है, सेल जो कॉज होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, और वही बहुत सारा सेल एक दूसरा को अरेंज कर देते हैं तो बैटरी कहलाता है। ये बैटरी है, लेकिन इसका यूनिट वो सेल कहलाएगा। जैसे ये सेल एक्चुअली बैटरी जो हुआ, बैटरी वही एक से ज़्यादा को पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देंगे तो बैटरी कहलाएगा। सिंगल यूनिट को वो सेल बोलते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है इधर और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला को बिगर वो वर्टिकल लाइन से शो करेंगे और स्मॉल नेगेटिव टर्मिनल को वर्टिकल लाइन जो रहेगा शॉर्ट रहेगा थोड़ा। पॉजिटिव टर्मिनल ये और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको सेल को इस सिंबल से शो किया जाएगा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। उसी तरह बैटरी में एक के साथ यहाँ पर 3 सेल इस तरह सीरीज़ में जोड़ देंगे बैटरी, और जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाना है बैटरी का तो ज़्यादा हम लोग लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सप्लाई होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पूरा सर्किट भी बना सकते एक ही सेल को लेकर। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो, ये जो है इसको ऐसे पूरा सर्किट ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ये आई, ऐसे ऐसे करंट फ्लो होगा नेगेटिव, मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये प्लस, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है हाई टू लो। समझ में आ गया, ये क्लियर। और रेजिस्टेंस के लिए तो बता ही चुके थे, ये साइन यूज़ होता है। अब आते हैं, अब इसमें आते हैं ये रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब। तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बता चुके थे। पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ये सबसे सिंपल सर्किट का डायग्राम, सबसे सिंपल, इसमें और कुछ भी वगैरह भी अटैच हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है बहुत कुछ, इन सबसे सिंपल सर्किट बोला जाएगा डायग्राम, तो ये बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये डॉटेड लाइन से यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, एक बड़ा सा ऐसा है, बड़ा वर्टिकल लाइन, ये शॉर्ट। तो समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर हो गया। ये सेल है, सोर्स है। जब चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इसमें और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि सेल जो होता है वो कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जहाँ से प्रोड्यूस होगा। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज स्टेट में होता है, फ्यूज स्टेट या मोल्टेन स्टेट, पिघला हुआ हालत में उसके अंदर ऐसा, ये क्या बोलेंगे उसको, कंपाउंड होता है फ्यूज स्टेट में। जैसे एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, माइग्रेशन होता है आयन का, तो वो जाकर दोनों इलेक्ट्रोड एनोड पर माइग्रेट करता है, तो उसके वजह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगेगा। ये शॉर्ट में बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्लियर हो जाएगा। खैर इन शॉर्ट ये समझो कि ये सेल है, यहाँ से ये पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट, ये एरो बनाया भी किया है। ये बताया कि करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो EMF इज़ द सोर्स ऑफ करंट, ये समझ में आ गया। सेल यहाँ पे लगा तो ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जब डिफरेंस करते हैं फर्स्ट डिफरेंस, तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज, तो EMF इज़ द कॉज ऑफ करंट, या सिंपली EMF इज़ द कॉज बोलते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं इज़ द इफेक्ट ऑफ EMF, क्योंकि ये सोर्स है। उसके बाद जो ये पूरा सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा वो उसका इफेक्ट है, इफेक्ट दिखेगा, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे उसको। क्लियर है यहाँ तक। अब आते वापस से सेल में। सेल में इलेक्ट्रोलाइट अभी बताएं, तो इलेक्ट्रोलाइट यानी गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जा रहा है, करंट वो सोर्स वहाँ से
स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कोई भी आइडियल ऐसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, उस सेल के अंदर जो अभी बताए फ्यूज स्टेट में वो कंपाउंड रहेगा जो रिस्पॉन्सिबल होता है। आइडियल ऐसा नहीं होता है कि ज़ीरो रेजिस्टेंस होगा, कुछ रेजिस्टेंस हो ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जितना भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट रहे, गुड कंडक्टर है, कुछ ना कुछ रहता है, उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये यहाँ पर स्मॉल आर लिखे हैं ना, यही इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसीलिए सेल के साथ यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का जो साइन होता है छोटा छोटा ऐसा जिगजैग वो बना दिया गया है। क्लियर हो गया। और जो पूरा सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, जो ओम्स लॉ में सीख चुके हैं, रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना करंट को फ्लो होने में पूरा सर्किट में, वो डिफ़ॉल्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। हम लोग ओम्स लॉ में सीख चुके हैं रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस बोलने का मतलब हम लोग समझ जाएंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है। अब ईएमएफ का फर्स्ट जो रिलेशन लिखेंगे क्लियर हो जाएगा कि ईएमएफ मैथमेटिकल टर्मिनल वोल्टेज से, मतलब टर्मिनल वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से किस तरह अलग है, ये अब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये नंबर 5 ऐसा करके 5th फार्मूला ये लिखे हैं, समझ में आ ही रहा है। ईएमएफ, ई मतलब ईएमएफ, आई और ब्रैकेट में आर प्लस आर, मतलब फार्मूला क्या हुआ ईएमएफ का, पहले ब्रैकेट है बोर्ड मास के हिसाब से, यानी ब्रैकेट का काम मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, ये टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हुआ करंट से, तो ये क्या देगा, ईएमएफ देगा, जो आएगा इसका वैल्यू करने से। समझ में आया, क्लियर हुआ। ये फ़र्क क्या है, अब जो ओम्स लॉ में सीखे थे हम लोग कि टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये V = IR, ये हम लोग जानते हैं, मतलब I × R, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, पूरा सर्किट में जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट से, करंट का जो स्ट्रेंथ है सर्किट में फ्लो हो रहा है करंट, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो वैल्यू आएगा वो होगा सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल के साथ सेल का जो होगा इंटरनल वो ऐड करने के बाद जब करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो अब सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देगा, वो अब ईएमएफ देगा, यही ईएमएफ होता है। तो दोनों में पता चल रहा है ना किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा। देखो टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं करंट को, और इसमें रेजिस्टेंस मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें एक्सटर्नल को ऐड पहले कर दे रहे इंटरनल से, इंटरनल भले जितना भी कम हो, 0.2 ओम हो, तो भी कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ईएमएफ का वैल्यू ज़्यादा होगा कि नहीं, ज़्यादा होगा। यही मेन फ़र्क है, ये मैथमेटिकल ही ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस को सही से समझा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। बाकी और सारा डेरिवेशन है इसके बाद ये लाइन आई को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, आई आर जानते हैं हम लोग क्या होता है, वी यहाँ भी सीखे, वही यहाँ नीचे इसके यहाँ पर वी लिख दिए। और हाँ, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करने पर वो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो यहाँ पर आया डेरिवेशन करके। देखो आगे प्रोसीड कर रहे हैं, जो ये लिख दिए आई स्मॉल आर मतलब सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट का जो सेल के पास, सेल का अपना रेजिस्टेंस होता है इंटरनल, उसको करंट जो पूरा फ्लो हो रहा है सर्किट में उससे मल्टीप्लाई करने पर वो स्मॉल वी वोल्टेज ड्रॉप देगा। वोल्टेज ड्रॉप जो वैल्यू आएगा वो ये होगा। इससे पहले वाला जो स्लाइड में था उसमें सब सिंबल का वर्ड में लिख दिए थे, उस सबको क्या बोलते हैं सिंबल, उसको एक बार फिर से देख लो। ये है ना इंटरनल स्मॉल आर, देखो ये स्मॉल वी, ये वोल्टेज ड्रॉप लिखे हैं, वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल वी, टर्मिनल वोल्टेज ये कैपिटल वी, ये स्मॉल और कैपिटल में फ़र्क समझना, कैपिटल वी टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसके ये लाइन समझ में आया यहाँ से यहाँ, और ये वाला रिलेशन से स्मॉल वी को सिंगल करेंगे तो ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा।
और ये यहाँ पर जो हम लोग ये बैठा है स्मॉल v, तो ये फार्मूला होता ही है, तो यानी कि स्मॉल v आई आर, इसको वापस से लिख दिए और ये सब डेरिवेशन है, ठीक है। और ये भी यहाँ पर डेरिवेशन है कि अगर यहाँ से ये वाला से अगर इस तरह डेराइव करेंगे, सिंगल आई करना चाहेंगे, तो ये वाला यहाँ पर आएगा, डिनोमीटर में आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल उस वक्त करंट जब फाइंड करने बोलेगा क्वेश्चन में, और गिवन में क्या क्या रहेगा, ई रहेगा, ईएमएफ देगा, एक्सटर्नल देगा, इंटरनल देगा, और फाइंड करने बोलेगा आई, तो इसमें फार्मूला करेंगे। मतलब जब टर्मिनल वोल्टेज नहीं देगा, ईएमएफ देगा और इंटरनल भी दे देगा, तब करंट इस तरह फाइंड करेंगे। और जब ईएमएफ नहीं देगा, टर्मिनल वोल्टेज ही दे दिया, तब तो आई इज इक्वल टू क्या, V/R, ओम्स लॉ से जानते ही हैं।